नमस्कार दोस्तों, अर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि के माध्यम से हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको संविधान दिवस की हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। वास्तव में हम इसी को संविधान कहते हैं। आइए हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने अभी ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भारत के संविधान की उद्देशिका है। संविधान का उद्देश्य क्या था, हम संविधान क्यों बनाना चाहते थे, संविधान की क्या आवश्यकता है। जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए इस संविधान को लागू करते हैं। दोस्तों, यह संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारा संविधान जो है एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरा था। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। लगभग 3 वर्ष हमारे इस भारत के पवित्र संविधान को बनाने में लगे। तो मैं अगर बात करूं तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस संविधान की इस प्रथम बैठक के अंदर जो है संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जिनका आप चित्र देख रहे हैं, इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऐसा माना जाता है कि ये अधिक आयु के थे, इसलिए संविधान सभा का इनको स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, नहीं तो इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाना था। तो पहली बैठक जो हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोविजनल चेयरपर्सन बनाया गया था। उसके ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। चित्र में आप देख रहे हैं, इस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। आप बिहार प्रांत से आते थे, आप बड़े प्रतिभावान व्यक्तित्व थे। आपका संविधान के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आपको पता है, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे और संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे SC मुखर्जी। तो इस तरह से हमारा ये संविधान बन के तैयार हुआ था। यदि मैं बात करूं तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में, ऐसा माना जाता है, भारत का एक संविधान बनाया था, एक उसका प्रारूप सा तैयार किया था। वह संविधान आगे जा कर के जो है बहुत इस तरीके से जो नया संविधान बनाया गया, उसमें से कुछ चीज़ें एक तरह से पहले जो संविधान बनाया जा चुका था, तो उसका भी एक तरीका हमारे पास था कि नए संविधान को कैसे बनाना है। यदि मैं बात करूं तो जो संविधान लिखने वाली सभा थी, जो खासतौर से भारतीय संविधान लिखने वाली सभा थी, उसमें करीबन 299 सदस्य थे, पूरे 299 सदस्य थे। लेकिन जब ये संविधान सभा का चुनाव हुआ था 9 जुलाई 1946 को, उस समय उसमें 389 सदस्य चुने गए थे। लेकिन बाद में विवाद होने की वजह से मुस्लिम लीग अलग चली गई थी और पाकिस्तान का अलग नारा लेकर के उन्होंने जो है अपने आप को इस संविधान सभा से अलग कर लिया था। तो 389 में से 99 सदस्य जो है, 90 सदस्य इसमें से निकल गए थे और फिर जो है आपके 299 सदस्य थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इन सभी 299 लोगों के उस पर सिग्नेचर किए गए। इस प्रकार से जो है ये 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। यदि मैं बात करूं तो इन 3 वर्षों में कुल 114 दिन 140 डेज गंभीर चर्चा हुई थी और ऐसा माना जाता है कि संविधान सभा की इन 3 वर्षों में कुल 166 बैठकें हुई थी। यदि आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं,
ये बड़े प्रतिभावान व्यक्तित्व थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको संविधान सभा की जो संविधान सभा ने इनको जो है ढांचा समिति का अध्यक्ष बनाया था, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का भी अपना ही एक उद्देश्य था, जिसने संविधान को तैयार करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि आपको पता ही है, डॉक्टर अंबेडकर को हम संविधान का जनक भी कहते हैं। 29 जुलाई 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर जी को बनाया गया था। उसके बाद फिर झंडा समिति बनाई गई थी। झंडा समिति का अध्यक्ष जो है JB कृपलानी जी को बनाया गया था। और फिर 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, उसे स्वीकार किया गया था। तो इस तरह से बहुत सारी समितियां, करीबन 13 समितियां बनाई गई थी। उनकी अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर हमारा संविधान तैयार किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से जो है हमारा संविधान आगे बढ़ता गया। मूल संविधान की यदि हम बात करते हैं तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ये भी आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और JB कृपलानी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। इधर ये JB कृपलानी हैं, जो राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज का जो अंतिम प्रारूप तैयार किया गया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए। ये भी आपकी JB कृपलानी जी की पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इसमें सामने फोटो में JB कृपलानी जी हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये संविधान तैयार किया गया था। संविधान की प्रस्तावना का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान की प्रस्तावना, जैसा कि आपको पता है, संविधान की कुंजी कहलाती है। इसमें संविधान की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। ये हमारे संविधान के अंदर कुछ महिलाओं को भी शामिल किया गया था, जिसमें 2 बड़ी प्रसिद्ध महिलाएं थी, श्रीमती सरोजनी नायडू और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। श्रीमती सरोजनी नायडू, जैसा आपको पता है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की इनको पहली महिला राज्यपाल बनाया गया था। बड़ी प्रतिभावान महिला थी। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भी जो है UN के अंदर हिंदी के अंदर भाषण दिया था। वो भी अपने आप में एक बड़ी प्रतिष्ठित और बड़ी प्रसिद्ध महिलाएं थी। तो महिलाओं का भी अपने आप में संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था। राजकुमारी अमृत कौर का भी उसमें नाम था, और भी बहुत सारी महिलाएं थी जिनका मुझे नाम अभी इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन उनका अपना अपना योगदान था। इस प्रकार से हमारा संविधान जो है, जो आज इसका वर्तमान रूप आप देखते हैं, ये हमारा तैयार हुआ था। और इस प्रकार से जो है सारी समितियों ने मिलकर के 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना करके तैयार किया था। आज 26 नवंबर ही है, इसलिए हम इसे जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आपको कई बार ये प्रश्न पूछने को पता लगता है कि भाई जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया तो हमने इसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया। इसका एक कारण था, 26 नवंबर 1930 से हम लगातार जो है आज़ादी दिवस मनाते आ रहे थे। तो संविधान सभा के सामने ये समस्या आई कि जो 26 नवंबर की तारीख है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक तारीख है, इस तिथि को कहाँ लागू किया जाए, क्योंकि देश तो अब जो है 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, उसका एक प्रकार से उन्होंने उसकी प्रस्तावना को और उसके कुछ भागों को जो है उसको यादगार बनाने के लिए संविधान को की कुछ धाराओं को जो ज़रूरी थी उनको लागू कर दिया था। और उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन वो 26 नवंबर की तिथि को यादगार बनाने के लिए हमने जो है अपना संविधान की कुछ धाराओं के साथ उसको एक प्रकार से स्वीकार कर लिया था। तो इस तरह से हमारा ये संविधान बनकर के तैयार हुआ था। इस संविधान को बनाने में 3 वर्षों में 166 बैठकें की गई, बड़े गंभीर चर्चाएं की गई, तब जाकर के हमें ये संविधान हमारा प्राप्त हुआ। हम देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने संविधान का आदर करना चाहिए। हमारा संविधान सर्वोच्च है, जिसमें सभी को अधिकार दिए गए हैं। ये पिक्चर पे आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये वो प्रतिभावान महिलाएं थी जिन्होंने इस संविधान में अपना योगदान दिया, बनाने में किसी न किसी समिति से जुड़ करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि मैं बात करूं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित आदर्शों पर बड़ी चर्चा की गई है।
एक तो हम प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं, जब आप प्रियम्बल देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, तो प्रभुत्व संपन्न इसका अर्थ होता है पूरी तरह से स्वतंत्र। उसमें एक शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी हम उसे कहते हैं ऐसा समाज जिसमें सभी उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार हो। उसमें एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है सरकार सभी धर्मों को समान आदर देगी। उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है ऐसा राज्य जिसमें लोग स्वयं अपने शासकों का चुनाव करेंगे। उसके बाद आता है गणराज्य। गणराज्य हम उसे कहते हैं जहाँ शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना जाता हो। उसके बाद उसमें न्याय, जस्टिस की बात की गई है। इसका अर्थ होता है नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद उसमें स्वतंत्रता की बात होती है। इसमें प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। उसमें एक समानता शब्द है। समानता का अर्थ है सभी नागरिक कानून के समान बराबर हों। सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान अवसर प्रदान करेगी। और उसमें अंतिम बात बड़ी अच्छी कही गई, व्यक्ति की गरिमा। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमा बनाए रखने के लिए उसे कुछ अधिकार देता है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा संविधान ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में अन्य संविधानों से भी जो है बहुत सारे आदर्श इसमें लिए गए, तब जा कर के हमारा ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आइए हम सब शपथ लेते हैं कि हम इस देश के नागरिक होने के नाते संविधान के मूल्यों का, उसके आदर्शों का अपनी अंतिम सांस तक पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।